तारीख 7 अक्टूबर 2023 सुबह का वक्त। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। जहां लोगों को आम दिनों की तरह सोकर उठने के बाद अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ बढ़ना था, ऐसे में सुबह की शुरुआत ऐसी हुई कि सैकड़ों लोग कभी नींद से उठे ही नहीं। ये असल में इजराइल की आम जनता थी जो कि हमास के हमले का शिकार हुई। हमास का हमला इतना जोरदार था कि इसे सदी का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को खबर लग गई कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है। ये हमला गाजा पट्टी से हुआ और पड़ोसी देश फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया। 24 घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घायल हैं, शहर के शहर तबाह हैं और ये जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। हमास की क्रूरता और बर्बरता के बाद इजराइल ने जिस ढंग से पलटवार किया है, उसने इतना तो स्पष्ट कर ही दिया है कि ये लड़ाई किसी अंजाम तक गए बिना अब रुकेगी नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। यानी संदेश साफ है कि अब नेतन्याहू हमास को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह संकल्प कर लिया है कि हमास के अंत तक अब ये जंग चलती रहेगी। ऐसे में इस हमास की पृष्ठभूमि को और उसके द्वारा किए गए हमले को हमें समझना होगा। यूं तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच कई सालों से संघर्ष चले आ रहे थे, लेकिन इन संघर्षों में एक खतरनाक मोड़ साल 1987 में आया जब हमास का गठन हुआ। हमास यानी हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। विश्व इसको एक आतंकी संगठन के नाम से जानता है। हमास का गठन मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर किया, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक प्रशासन की स्थापना करना। फिलहाल हमास का कब्जा गाजा पट्टी पर है। गाजा पट्टी पूर्वीय भूमध्य सागरीय तट पर स्थित एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा है और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। वहां 22 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। 2006 के फिलिस्तीनी विधायी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद इसने 2007 में अपने प्रतिद्वंदी फतह के साथ हिंसक संघर्ष के बाद गाजा पर कब्जा कर लिया था। तब से हमास गाजा पर राज कर रहा है, जबकि फतह वेस्ट बैंक पर शासन करता है। हमास पिछले कुछ सालों में इजराइल के कई ठिकानों पर कई बार हमले कर चुका है, जिनमें आत्मघाती विस्फोट, रॉकेट लॉन्चर जैसे हमले शामिल हैं। साल 2006 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया था। हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। वहीं हमास के कब्जे को राष्ट्रपति अब्बास ने तख्ता पलट करार दिया था। तभी से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष का दौर चल रहा है, जिसके बाद अक्सर गाजा से इजराइल में हमास के रॉकेट हमले होते रहे हैं। वहीं इजराइल भी हवाई हमले और बमबारी करता रहा है। हमास इजराइल राज्य को मान्यता देने से इनकार करता है। चरमपंथी समूह हमास ने 1990 के दशक में इजराइल और पीएलओ द्वारा बातचीत के बाद किए गए ओस्लो शांति समझौते का हिंसक विरोध किया था। हमास के पास एक सशस्त्र विंग है जिसका नाम इज़ अल दीन अल कसम ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड इजराइल में बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावर भेजता रहता है। दोनों पक्षों में रह रहकर हिंसक टकराव होते रहते हैं। इससे पहले एक टकराव 2014 में हुआ था। तब 50 दिनों तक चले संघर्ष में करीब 2,500 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल के भी लगभग 80 लोगों की जान गई थी। इसके बाद मई 2021 में इजराइल के सुरक्षा बल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में पहुंच गए थे। वहां हुए टकराव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने गाजा इलाके से इजराइल पर कई रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाब में गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए और करीब 11 दिनों तक ये लड़ाई चलती रही। इसमें गाजा के कम से कम 250 लोग और इजराइल के 15 लोगों की जानें चली गईं। रिपोर्ट्स की माने तो हमास इजरायली सेना के मुकाबले एक कमज़ोर संगठन है, लेकिन इसे कम करके आंकना बड़ी भूल होगी। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है हमास के पास रॉकेट से लेकर मोटरार और ड्रोन तक की क्षमताएं हैं। हमास अपने हमलों में सटीक निर्देशित एंटी टैंक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करता है। हमास मुख्य रूप से गाजा पट्टी में हथियार बनाता है और इजराइल का दावा है कि हमास ने ईरान से हथियार बनाने की तकनीक हासिल की है। अब इस विवाद की जो असल वजह है जो इस समय इजराइल पर हुआ है, ये हुआ है अल अक्सा मस्जिद परिसर की वजह से। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की घोषणा की है। ये एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा परिसर को आज़ाद कराना है।
अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में है। हाल के दिनों में यहूदी लोग अपने पवित्र त्योहार मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इस परिसर में ही टेंपल माउंट है जहाँ यहूदी प्रार्थना करते हैं। अब ये तो हुई हमास की बात। अब यहाँ इजराइल की एजेंसी फेलियर पर भी खुलकर बातें हो रही हैं। दरअसल इजराइल के पास विश्व की सबसे ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, लेकिन फिर भी हमास ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया कि अब मोसाद के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठ रहे हैं। हज़ारों रॉकेटों का एक साथ फायर किया जाना, हमास के आतंकियों का किसी ट्रेंड फौजियों की तरह पैरा ड्रॉप होना, ये बगैर किसी ट्रेनिंग के मुमकिन नहीं है। सवाल ये है कि अगर हमास इस स्तर की तैयारी कर रहा था तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद क्या कर रही थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया की ज़्यादातर लड़ाइयाँ धर्म को लेकर हुई हैं और ये भी धर्म को लेकर हो रही एक लड़ाई है। ऐसे में हमें अपने देश की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हम अनजाने में अपने देश में ऐसे माहौल तो नहीं खड़ा कर रहे हैं जहाँ राजनेता बार बार अलग अलग धर्मों को खतरे में बताकर लोगों को डराते हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत होता रहे। आप जानते हैं कि धर्म को लेकर दिए गए तमाम बयानों की वजह से हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल हैं प्राइम टाइम पर, वो रोज़ाना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कई बार देश का माहौल ख़राब होता है। ये हमारे लिए भी एक मौका है इज़राइल में जो हो रहा है कि हम इस बात को समझें कि क्या हमने भी कहीं अपने देश की हालत इतनी ख़राब तो नहीं कर ली है जहां बार बार धर्म को लेकर बातें होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म को लेकर अगर दो पक्ष आमने सामने आते हैं, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो इसमें फिर बीच बचाव की गुंजाइश बहुत कम रहती है। ऐसे में हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये संदेश दे रहा है कि हम ऐसे हालातों से बचें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। हमने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने इस बात को ट्वीट किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम इज़राइल के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, इज़राइल हमारा मित्र देश है, हमें उसके साथ होना चाहिए और हमें ऐसी मुश्किल की घड़ी में उनको ढांढस बताना चाहिए और जो भी संभव सहायता हो वो देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जैसे मणिपुर में क्या हो रहा है, और मणिपुर में तो जो हो रहा है उसके पीछे गहरी राजनीति है। इसके अलावा सिक्किम में आपदा आई हुई है, हिमाचल में भी स्थिति ख़राब है। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने मित्र देशों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हमें अपने घर के अंदर भी झांकने की ज़रूरत होती है। हमें अपने घर में भी देखना होता है कि कहीं हमारे घर में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही जिससे हम मदद की ज़रूरत हो। बहुत अच्छी बात है इज़राइल की हम मदद करें, इज़राइल हमारा देश मित्र देश है, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लिए भी सबक सीखते चलें। जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया कि धर्म को लेकर ये झगड़ा है, तो धर्म को लेकर जब दो पक्ष आमने सामने आते हैं तो क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, फ़लस्तीन और इज़राइल हो। लेकिन कई बार हमारे देश के अंदर भी राजनेता ऐसे हालात बना देते हैं जब दो धर्म के लोग आमने सामने आ जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स उनका अखाड़ा बन जाते हैं, नतीजा कुछ निकलता नहीं है, माहौल ख़राब होता है। ऐसे में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।